नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ख़ास तौर से बुधवार का दिन, जबकि भारतीय बाज़ारों के अंदर आज बढ़िया तेज़ी बनी रही और मार्केट्स में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली। आज की रफ्तार में बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक जो कि लीड कर रहा था, एचडीएफसी थोड़ा सा आज बैकफुट पे था। आज की तेज़ी में सबसे बड़ा योगदान था रिलायंस का। आज नए ऑल टाइम हाइस पर रिलायंस पहुंचा। 20.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप अचीव करने वाली देश की पहली कंपनी। और ना केवल मार्केट कैप के लिहाज से बल्कि रेवेन्यूज़ के लिहाज से, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, एबिटा के लिहाज से और एम कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे तो ऑलरेडी रिलायंस को हम जानते ही हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की और उसी में ही मेजर कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ साथ फॉलोअप बाइंग थी टेलीकॉम में, तो भारती एयरटेल हुआ, वोडाफोन आइडिया हुआ, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो आज बढ़िया रफ्तार पूरे टेलीकॉम पैक्ट में थी। वो स्पेक्ट्रम का सेकेंड डे था, ऑक्शन ख़त्म हुआ। 11,300 करोड़ रुपए के आसपास सरकार को मिले इस ऑक्शन में और अच्छा रिस्पांस था। 15,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 11,000 करोड़ 11,500 करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी मिलते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज बढ़िया जो बाइंग थी वो एंसिलरी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, पीएसयू डिफेंस में थोड़ी खरीदारी थी। बाकी आज बैंक से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड ये कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे। कैश मार्केट के शेयरों में काफ़ी एक्शन था। इसमें हिताची जैसे शेयर 10-11% चलते हुए दिखाई पड़े, या फिर जो टेक्समैको रेल, टीटागढ़ जैसे शेयर थे वहाँ पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। सो आइनॉक्स ग्रीन में खरीदारी थी। ऐसे डाइवर्सिफाई स्पेस में खरीदारी थी ही। टेक्सटाइल बढ़िया तेज़ी में था, रेमंड लीड कर रहा था, 7-8% का उछाल वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़िया रफ्तार के साथ वो भी कामकाज हो रहा था। और एक और स्ट्रॉन्ग दिन आज, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि बाजार की पूरी तेज़ी का अकेला 50% हिस्सा रिलायंस की तरफ से आ रहा था और बाकी सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग 50% का था। एफ&ओ के टॉप गेनर में सीमेंट था, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, सब में खरीदारी थी। जी एंटरटेनमेंट था एफ&ओ के टॉप गेनर में, उसका भी नाम शुमार था। प्लस आज मेटल, रियल्टी, ऑटो थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन मार्केट ने आज फिर दिखाया। कल एक्सपायरी का दिन है, सो थोड़ा सा कॉशियसली स्टांस रखिएगा अपना, क्योंकि बढ़िया तेज़ी पे बाजार कामकाज कर रहा है, रोज़ रोज़ नए हाई बन रहे हैं। सो थोड़ा सा स्केप्टिकल होना भी ज़रूरी है मार्केट में। बाकी अदरवाइज स्ट्रेंथ बनी है। 23,300, 23,600 ये स्टॉप है जिनको आप फॉलो करेंगे और उसके साथ ट्रेल करते रहेंगे निफ्टी केस में एटलीस्ट। बाकी आगे के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर हैं वो यूएस के इलेक्शन की पहली प्रेसिडेंशियल मीटिंग, वो डिबेट है, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो है रहेगा। एक्सपायरी के नंबर हैं, फिर मंथ एंड पर आ जाएंगे हम, मंथ एंड के बाद ऑटो सेल्स के नंबर हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। खबरों के लिहाज से सीमेंट में कंसोलिडेशन ही खबरें हैं। आईआरसीटीसी नई एक सुपर ऐप लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम में टैरिफ हाइक की बज़ बनी हुई है लगातार, जो कभी भी हो सकती है। सो एक अच्छे पैकेज की बातचीत है रेलवे, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, इन सब टाइप चीज़ों में। तो इन सब के ऊपर भी आपको अदरवाइज नज़र बना के रखनी होगी। तो ये सब खबरें बाजार में बज़ हैं, सब कोई खबरें नहीं है, इनफैक्ट बज़ हैं। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से हमारे पास आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो पहले कुछ सवाल जो आ रहे हैं ज़रा उनको भी देख लूँ। ओके, वोडाफोन आइडिया बाय किया है 14 पर सर, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? राहुल जी, मेरे ख्याल से 18 रुपये वैसे तो ब्रेकआउट है इसका, एक बढ़िया ब्रेकआउट है। 18 फिर 22, ये दोनों लेवल के ऊपर तेज़ी आनी चाहिए। टेलीकॉम स्पेस में एक बड़ी तेज़ी की वजह है यहाँ पर टैरिफ हाइक की अटकलें, चाहे एंटीक हो या सिटी हो। दोनों ने ये बात एक रिपोर्ट में रिसेंटली मेंशन की थी कि एक पॉसिबिलिटी ऑफ टैरिफ हाइक बना हुआ है। टैरिफ हाइक का फ़ायदा क्या होगा? लेकिन टैरिफ हाइक बहुत समय से नहीं हुआ, तो अगर टैरिफ हाइक होता है तो कंपनियों के मार्जिन इंप्रूव होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारतीय एयरटेल है, क्योंकि सबसे बड़े पोस्ट पेड कस्टमर उन्हीं के पास हैं। सो अगर पोस्ट पेड में टैरिफ हाइक होता है तो उनके पास बेनिफिट है। सेकंड नंबर पर जियो आएगा, यही दोनों में ट्रिगर बन गया, जियो और भारती में। आइडिया केस में सर ये चीज़ तो कंफर्म है कि अब इनका एटलीस्ट सर्वाइवल तो होगा ही, क्योंकि पैसा आ गया है एटलीस्ट राइट इशू का, और प्लस प्रमोटर भी 3,000 करोड़ रुपए डाल रहा है। चीज़ें बेटर हो रही हैं, बिड भी किया है इन्होंने और अच्छा बिड किया है। सो चीज़ें तो पिकअप कर रही हैं, यहाँ पर भी बने रह सकते हो। बट टेक्निकली 18 एंड 22 ये दो स्टॉप लॉस के साथ आप लेकर, मतलब ट्रेल होने दीजिए, ट्रेल करते रहिए एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फॉलो अप करिए। वैसे 14 के दाम शायद हाल फिलहाल में ना देखने को मिले, लेकिन आप बने रह सकते हो यहाँ पे। सुब्रजीत भौमिक साहब का सवाल है, सर इन बैंकिंग सेक्टर आई हैव HDFC, SBI, कोटक एंड बैंक ऑफ इंडिया। अगर भौमिक साहब यही सिर्फ है तो थोड़ा कम कर लीजिए। अगर यही नहीं है, सिर्फ बैंकिंग में ये सब है, और भी शेयर हैं आपके पास अलग अलग सेक्टर के,
तो आप ये सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट 3 HDFC, SBI एंड कोटक आपकी कॉस्ट बहुत अच्छी है, SBI में स्पेशली, तो आप तीनों बने रहो, कोई इशू नहीं है। ऐड करने लाइक फेडरल बैंक एक फिर भी बेटर है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी आपके पास है, तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो उसे भी मिड कैप में। एल्स फेडरल ठीक लग रहा है, नंबर्स वाइज भी बेटर है फेडरल के केस में। सो आप अभी के लिए तो यही सबको होल्ड करिए, और इफ़ इन केस आप चाहो तो किसी फॉल में ICICI को और ऐड कर सकते हो। HDFC ICICI में स्विच होता रहता है आमतौर पे, कभी वो ड्राइविंग सीट पे है कभी वो, तो ICICI का वैसे तो अभी समय बहुत हो चुका है, सो अब HDFC की बारी है। सो अभी के लिए ठीक है, लेकिन नीचे मिले तो ICICI इज़ अ गुड बेट अदरवाइज। तो फेडरल बैंक एक नया नाम और ऐड कर सकते हो, बट डिपेंड्स, अभी आप पहले यही 3 रखिए, ये 4 रखिए, कोई फेरबदल करिएगा तब आप ऐड कर लिएगा उसमें। हाँ सर, हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करें, मुश्किल से बाइंग प्राइस पर आया था, अब फिर से 10% डाउन है, कैन वी एवरेज, एंड रिलैक्सो भी नहीं चल रहा है, कैन वी एवरेज दिस टू। तो शर्मा साहब देखो, हैप्पीएस्ट माइंड के केस में 2 अच्छी चीज़ें हैं। पहला कि अपने QIP प्राइस से नीचे है, दूसरा कि इसमें नंबर्स इम्प्रूव हो रहे हैं और वैल्यूएशन एडजस्ट हो रही है एटलीस्ट। बुरी चीज़ें क्या है, QIP में शेयर अलॉट होने के बाद भी प्रमोटर को 6% स्टेक बेचना पड़ा, ये एक बड़ा मतलब मेरे लिए भी शौक था कि कैसे प्रमोटर 6% की ब्लॉक बेच सकते हैं, वो भी तब जब शेयर सिर्फ 20% के आसपास चलता है। क्या पर्पस है, क्यों बेचा, क्या है कहानी, पता नहीं, लेकिन प्रमोटर वो भी 82 साल के प्रमोटर हैं जिन्होंने इसमें स्टेक बेचा है। सो इस तरह का एक बड़ा ब्लॉक एक चंक में 6% स्टेक बेचना इज़ अ सरप्राइज फॉर मी इवन, एक पार्ट। दूसरा, रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, सो वो थोड़ा समय लेगा कंसोलिडेशन में, उसीलिए मुझे लग रहा था कि जो थोड़ी बहुत तेज़ी आई उसका इस्तेमाल ना हो जाए, वही हुआ, इस्तेमाल हो भी गया। सो अगर आप में पेशेंस है तो आप बने रहो, वरना तेज़ी मिले, कॉस्ट आई जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट तो आपकी आ जाएगी आराम से, आप निकल भी सकते हो उस टाइम पर। रिलैक्सो के केस में भी थोड़ा पहले बाटा चल रहा है, बाटा को चलने दीजिए, वो थोड़ा स्टेबल होगा, फिर रिलैक्सो वापस पिकअप करेगा। वैसे बजट के आसपास मैं ये फुटवेयर स्पेस, टेक्सटाइल स्पेस, एग्रीकल्चर स्पेस, ये छोटे जहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा डिप्लॉय होते हैं, वो स्पेस में ज़्यादा मूव आता है। सो आप नज़र रखिए, शायद तेज़ी मिल जाए आपको, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप दोनों से निकल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। जो स्टॉक जो अब यहाँ से चलने को तैयार हैं, राहुल सर, यहाँ से चलने को तैयार तो बहुत कुछ होगा, लेकिन बाज़ार पता नहीं उनको साथ देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बाज़ार ऑल टाइम हाई पर है, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं उस पक्ष में हूँ जो 1 दिन 2 दिन के लिए बाज़ार कभी नहीं देखता। मेरे लिए आई ऑलवेज़ बाय एंड फॉरगेट, क्योंकि जिस दिन पैसे की ज़रूरत आएगी तब देखेंगे क्या बेचना है क्या नहीं, तब तक के लिए तो आप खरीदते ही रहो शांति से। सो जहाँ जहाँ वैल्यू मिलती रहती है वहाँ खरीदते रहते हैं आप। देख, शारदा मोटर आप लोगों को शायद याद ही होगा, 1300 रुपये का आज 2100 रुपये होके आ गया, 700 रुपये चल चुका है। सो 50% प्लस गेंस आप लोगों को वहाँ पर आ चुके हैं। लाइकवाइज रिलायंस भी 2100 रुपये का आज 3100 रुपये हो गया। वन फाइन इंडिया, आप TCS में भी ऐसी देख लेना, 4500 रुपये का दाम कटता हुआ दिखाई पड़ जाएगा आप लोगों को। डोंट वरी, ये सब कंपनियां ऐसे ही स्लो एंड स्टेडी रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे अपने हाई काट जाते हैं। आज HDFC बैंक देख ही लिया, वो अटक इसलिए रहा है, 1720 का रजिस्टेंस है, 1720 1730, तो वहाँ पे आसपास थोड़ा दिन नाटक करेगा, लेकिन फिर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा जैसे उसको चलना है। सो गुड स्टॉक्स ऑलवेज यू गेट इट गुड प्राइस, गो फॉर इट। उसके लिए फिर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये दिन या वो दिन या ये भाव या वो भाव। आज ITC नहीं चल रहा है, आज फार्मा नहीं चल रहे हैं बहुत सारे, आज IT में बहुत सारे लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं। सो गुड स्टॉक्स, वेर एवर यू गेट अ गुड प्राइस, गो फॉर इट। इसके लिए कोई दिन तारीख मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ जहाँ पर आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी रिलायंस के केस में, रिलायंस स्टिल इज़ द लार्जेस्ट market cap based company, largest profit making company, largest EBITDA making company and largest revenue making company। ये आप फैक्ट है, कोई गलत बात नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मन से बोल रहा हूँ। आप खुद नंबर चेक कर सकते हैं, लार्जेस्ट ही है वो सारी चीज़ों में। सो जो लार्जेस्ट कंपनी है, इंडिया ग्रो करेगा तो इनको तो बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कल। सो यू हैव टू बी विद देम, ये आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक रहना ही पड़ेगा अगर आप चाह रहे हो तो। जो नहीं चल रहा है वो अदानी समूह है, अभी नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ केपेक्स चल रहा है। जैसे ही केपेक्स पूरा होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। अल्ट्राटेक चल गया, ग्रासिम चल गया, बजाज चल गया, हीरो चल गया। सो निफ्टी में देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपको मूव नहीं मिल रहा है उनको पार्टिसिपेट कर लिए। इंश्योरेंस नहीं चला है थोड़ा बहुत, उनको देख सकते हैं। ओके, इंडस टावर एंड GMR एयरपोर्ट, मोमेंटम का इस्तेमाल करिए। इंडस तो फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर भारती ने ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया 1%
के आसपास 1.5% स्टेक लिया है। सो अगर इस लेवल पे प्रमोटर पार्टिसिपेट कर सकता है तो इसका मतलब वैल्यू बेटर है। सो इंडस में तो अभी बहुत शायद जूस बाकी है, उसको तो आप बने रह सकते हो, और जो लेवल पे भारती ने एंटर किया उस लेवल के आसपास आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, गूगल में मिल जाएगा आपको। और रही बात GMRA केस में थोड़ा मोमेंटम मिलता है तो आप निकलने की कोशिश करना ज़्यादा बेटर है, कि डेट एंड लॉस दो डेडली कॉम्बिनेशन है इस कंपनी के साथ, या तो डेट रीपे हो या लॉस खत्म हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तब जाके सिचुएशन बेटर होगी, वरना तब तक के लिए मोमेंटम का इस्तेमाल करिए। Anu Singhal ji, CNBC editor, is high convinced on GMR airport and IRB with a vision of high ROE. Your view on it? सर देखो, जैन साहब बहुत क्लीन बोलता हूँ, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट व्यू एंड डिफरेंट रैशनल फॉर इट, ठीक है। दवाइयाँ होम्योपैथी भी देता है, आयुर्वेदिक भी देता है, एलोपैथी भी देता है, आपको कौन सी सूट करती है आप वो लीजिए, क्योंकि उन्होंने इस पर टिप्पणी कर रखी है। मेरा पक्ष अलग है, अब मेरा पक्ष क्या है क्यों है वो मेरा इंडिविजुअल पक्ष भी हो सकता है। सो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी सीमित जानकारी ये कहती है कि लंबी अवधि में डेट और लॉस एक बड़ा ही बड़ा कंसर्न होता है। डेट, प्लेज एंड लॉस, ये तीन सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो कंसर्न है। नियर टर्म में चल रहा है, किसी फंड की बाइंग है, GQG आया है, 60-70 रुपये में उन्होंने खरीदारी की है, ये सब ट्रिगर रहेंगे, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये तीन कंसर्न जब तक खत्म नहीं होंगे या कोई भी एक खत्म नहीं होगा तब तक ये कंसर्न रहेगा ही। अगर आपका लॉस है तो आप कैश कहाँ से जनरेट करोगे डेट रीपे करने के लिए, या तो आप लॉस खत्म कर लो तो आप कैश जनरेट करोगे और डेट रीपे कर लोगे, डेट रीपे करते सिचुएशन वैसी सारी ईजी हो जाएगी। सो इस तरह की सिचुएशंस का एक इम्पैक्ट अभी नहीं पता चलता, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में रहता है। सो मे बी एसेट बेच दें, कोई एसेट बेच के डेट रीपे कर दें। सो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता अभी के लिए, ये तीन ट्रिगर इनके लिए वेस्ट मतलब कंसर्निंग है, GMR के लिए स्पेशली। बाकी कौन किसने क्या कहा उनके अपने रैशनल होंगे, उनसे आप पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर वेदांता में क्या है, सेटिंग ऑन 65% प्रॉफिट, सेलिंग स्टेक का क्या इफेक्ट आ सकता है, जबकि सेलिंग ग्रुप के अंदर ही हुआ है। देखो भट्टाचार्य साहब, कभी भी अगर प्रमोटर माल बेच रहा है विच इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि प्रमोटर की बाय इज़ अ गुड साइन किसी भी एक भाव पर। जैसे स्नोमैन था जहाँ प्रमोटर 55 रुपये पे माल ले रहा है, या सोम डिस्लरी था 70 रुपये में लिया, शोभा था 400 रुपये में लिया। अगर इतनी नीचे के लेवल पे प्रमोटर बाय करते हैं आउट राइटली, तो इसका मतलब है कि उनको लग रहा है भाव ठीक है और वो कंटिन्यूसली बाय करते रहते हैं उस भाव पर। लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे ब्लॉक हो रहा है तो उसकी दो तीन वजह होती है। आमतौर पे निजी किसी काम के लिए या किसी कंपनी के बड़े केपेक्स के लिए या कोई नए एक्विजिशन के लिए अपनी निजी कैपेसिटी में जो करना चाहते हैं या अच्छी वैल्यू देखकर माल बेच रहे हैं, कुछ भी कंसर्न होता है, लेकिन बेचना इज़ कंसर्न, क्योंकि एक बड़ा चंक उनकी तरफ से आ रहा है। सो हैप्पीएस्ट माइंड या वेदांता में हो सकता है डेट रीपेमेंट के लिए कर रहे हैं काम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप 65% कैश पे या प्रॉफिट पर हो तो एटलीस्ट ये कहूँगा कि थोड़ा कैपिटल निकाल लो। हाफ शेयर भी बेच दोगे या हाफ से कम बेचोगे तो आपका कैपिटल निकल आएगा। फ्री के शेयरों को थ्रू आउट लाइफ के लिए भी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिविडेंड यील्डिंग कंपनियाँ हैं, डिविडेंड मिलता रहेगा, आपका पैसा वैसे ही फ्री कर देगा। और अदरवाइज भी आप होल्ड कर सकते हो, और 65% से होल्ड करो तो डिविडेंड आपको वैसे ही मिला होगा, उसको जोड़ के तो और लॉडी आप फ्री में होंगे। सो बेटर इज़ कि आप थोड़ा कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयरों में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लिकल सेक्टर वैसे ही है ये, तो जहाँ जहाँ पैसा बनता चल रहा है निकालते चलो। Sir, I have exposure in TCS and HCL and want to increase exposure. Is it right time to accumulate? Both are above my average price. No, नहीं भी कीजिए। अगर आपके भाव से ऊपर हैं तो आप मत जाइए, वेट कर लीजिए, नीचे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई और ले लीजिए, LTIM ले लीजिए, इक्वली गुड है। या Oracle कहीं नीचे मिल जाए तो वो बेटर है, परसिस्टेंट इज़ बेटर। तो ये कुछ 3-4 नाम है जिनको आप अदरवाइज देख सकते हो, बट क्योंकि आउट राइटली आपने ऑलरेडी 2 शेयर ले रखे हैं, दोनों की कॉस्ट ऊपर है, सो इसको भी अवॉइड कर सकते हो। टेक महिंद्रा एक बार को आप देख सकते हो, इट इज़ अगेन अ गुड कंपनी। जो टेक महिंद्रा हुआ, परसिस्टेंट हुआ या LTIM हुआ, ये ठीक कंपनी है जिनको आप देख सकते हो। LTIM इज़ फार मोर बेटर अदर, तो आप इनमें से कोई एक नाम पिक कर सकते हो। सिद्धेश जी का सवाल, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सिद्धेश जी। योर व्यू ऑन वेस्ट कोस्ट, होल्ड कर सकते हो सर, अच्छी वैल्यू है, 5% प्रॉफिट में भी मत रुको इसमें, क्योंकि इसमें वैल्यू है तो चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो अभी के लिए आप थोड़े समय के लिए बने रह सकते हो, और एक अच्छा अपसाइड शायद इसमें और खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। JK पेपर चल गया, बाकी पेपर चल गया, तो ये भी चलना चाहिए। सो अभी आप टाइम दो, शायद पैसा बन जाए। और यहाँ पे सर मेरे पास 50,000 रुपये हैं, फ्रेश एंट्री करना चाहता हूँ, कौन सा स्टॉक में बाय करें 1 साल के लिए? तिवारी जी देखो, 50,000 हो, 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, बाज़ार थोड़ा नीचे आ जाए तब एंटर करिए। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटी अवधि का है तो, लंबी अवधि का है, 1 साल छोटी अवधि में मैं काउंट करता हूँ। लंबी अवधि का है तो फिर तो आप लार्ज कैप में जाइए, फिर मिड कैप में जाइए, फिर स्मॉल कैप में जाइए। और ज़्यादा सेफ है तो ETF में चले जाइए, NSE का, निफ्टी का,
या मिड कैप का, स्मॉल कैप का, मिड स्मॉल कैप का ETF या IT ETF, बैंक ETF, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इस तरह से आउटराइटली सिर्फ इसलिए कि आज बाज़ार ऑल टाइम हाई बन रहा है और आज आपको लगा कि नहीं आज मुझे बाज़ार में निवेश करना है, सिर्फ ऐसा मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको फोमो है कि पूरी तेज़ी निकल गई है और मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया हूँ, तो अब मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, सो मैं आज ही करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़ार फिर नीचे आएगा, फिर आ जाना, फिर ये ऊपर आ जाएगा। एक ज़माने में 8,000 जब बना था तब भी ऑल टाइम हाई था, 10,000 जब बना तब भी ऑल टाइम हाई था, 20,000 बना तब भी ऑल टाइम हाई है और 23,000 में भी ऑल टाइम हाई है। इन सब के बाद बाज़ार ने नीचे के लेवल देखे, फिर देख लेगा, कोई लेवल तो आएगा ही, वहाँ पर एंटर कर जाना। ऐसी क्या ही जल्दी है बाज़ार में पैसा बनाने की, अपनी अपनी चाल में सबको पैसा मिल जाएगा। बस बी पेशेंट, मतलब समय और संयम दोनों दीजिए, पैसा बन जाएगा आराम से। ओके, L&T एट दिस प्राइस। शिवम सर, ये एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है, ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो दिस प्राइस और दैट प्राइस के चक्कर में पड़े आप इसमें। धीरे धीरे किसी फॉल में ऐड करते रहिए, थोड़ा थोड़ा मिलता जाए, ऐड करते जाइए। 3200 में लिया, 3600 में लिया, 3700 में लिया, नीचे आया, फिर 3400 में लिया, 3500 में लिया, 3300 में लिया, 3000 पे लिया। ऐसे एक्यूमुलेट धीरे धीरे करते रहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में रहिए। इट्स अ क्वालिटी एसेट टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका एक्चुअल जूस आपको 1-2 साल में नहीं मिलेगा, बहुत सालों में चलता है। कभी इसकी रिच हिस्ट्री पढ़िएगा। ये वर्ल्ड वॉर से चली आ रही कंपनी है। वर्ल्ड वॉर 2 में इस कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी, लार्सन एंड टूब्रो ने की थी। खैर वो बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो मैं सुनाने बैठूंगा तो खत्म हो जाएगा। इसी के दम पर अल्ट्राटेक आज अल्ट्राटेक बना है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट उन्होंने L&T से खरीदा था। खैर, लेकिन एक आराम से एक्यूमुलेट करिए। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक टू ओन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 1-2 दिन के चक्कर में मत पड़िए इसमें। सुमित सर, आई हैव एस्ट्रल एट 2091, 35 शेयर। अंकुर जी देखो, अभी वीकेंड पे एक इवेंट था, वहाँ पर एस्ट्रल के ही CFO आए थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम 15% की CAGR से ग्रो करते रहेंगे। और मैंने कहा सर 15% की CAGR से तो आपको 53,000% शेयर चल चुका है आपका, आगे क्या करोगे? बोला देखो, हम टारगेट 20 करते हैं लेकिन बोलते 15 है, ताकि कंजर्वेटिव रहें मार्केट पहले से ही। एंड 2, वो पहले थे पाइप बिजनेस में, फिर आए एडहेसिव में, अब धीरे धीरे पेंट में भी आ गए, आपको मैं बता दूं। एंड पेंट के साथ साथ उन्होंने एक और होम फर्निशिंग के बिज़नेस में भी उतर चुके हैं, टाइल्स एंड ऑल के बिज़नेस में भी थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। सो बहुत छोटे छोटे एक्विजिशन कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। सो एस्ट्रल इज़ अ स्टॉक जिसको आप 1-2 दिन के मोमेंटम में मत पड़ो। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर अ लार्जर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अदरवाइज बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही यूनिक बिजनेस में कंपनी काम करती है, एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी बुलिश ऑन द नंबर्स अभी। तो थोड़ा शायद नियर टर्म में जर्क्स आएंगे इसमें, वो बात अलग है, लेकिन नीचे कहीं मिले तो आराम आराम से अपनी पोजीशन को आप और बढ़ा भी सकते हो। सो होल्ड करिए एंड गिव सम टाइम। इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। GAEL कब चलेगा? राहुल द्रविड़ जी का सवाल है। द्रविड़ साहब, उम्मीद करता हूँ क्रिकेटर द्रविड़ साहब नहीं होंगे, लेकिन द्रविड़ साहब देखो, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट बेसिकली इज इनटू टेक्सटाइल। सो अब धीरे धीरे पिकअप हो ही रहा है टेक्सटाइल में। आज रेमंड चला, बाकी चले। सो अगर ये बजट से पहले जो बातचीतें हैं कि PLI का दायरा बढ़ सकता है, नए एलोकेशंस आ सकते हैं सेक्टर में, अगर ऐसा होता है तो शायद सेक्टर में जान आए तो आपका ये शेयर भी चल जाएगा। अकॉर्डिंगली तब आप कॉल लेना। लेकिन आज तो वैसे ही बस था, रेमंड, KPR सब में खरीदारी थी। सो अभी आप वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होता है इसमें। प्लीज़ गाइड अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल। सर, घोष साहब, ऑलरेडी बहुत चला है सिग्नेचर ग्लोबल। मतलब IPO से लेके अब तक 1500 रुपये, 5 गुना शेयर हो गया। 300 रुपये का IPO आया था, 300-350 रुपये का, 1500 रुपया हो गया। सो थोड़ा तो अब आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा हल्का होना बनता है। 2 ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है। गुड़गांव में इन्होंने रिसेंटली एक बड़ा लैंड पार्सल ख़रीदा है और उसको ये डेवलप भी कर रहे हैं। बड़ा लैंड पार्सल है वो। सो दे आर स्टिल ऑन अ एक्सपेंशन स्प्री, बट थोड़ा कॉशियसली स्टांस रखना अपना, क्योंकि शेयर चल चुका है। कारोबार तो अच्छा है, ग्रोथ भी आ रही है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, पर शेयर थोड़ा चल चुका है। थोड़ा हल्का अगर हो भी जाए तो उस हिसाब से आप कॉल लेना। अभी के लिए तो आप बने रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच द नंबर्स। राजेश एक्सपोर्ट में क्या करें? सर, ये नंबर ब्रिज सर, मतलब पुअरली सिचुएशन में कंपनी है, हाई इन पब्लिक होल्डिंग, ख़राब नंबर, हाई ऑप्टिमिज्म, मतलब लगातार ये शेयर टूट रहा था। आप पता नहीं इसमें हो क्यों, निकल जाना चाहिए था अब तक तो आपको। स्टिल मतलब यही बात मैंने हमेशा बोली कि किसी भी तेज़ी मिले आप निकल जाएं। अब ये बोलूँगा कि अब एटलीस्ट
तेज़ी में निकल तो सकना, अभी भी निकलना ही है, लेकिन अब बेचना मत एटलीस्ट इतने लॉस में। अब जस्ट वेट एंड वॉच, ये ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। ये है तो रिस्की बहुत, बट अब कोई एक हाल का जो लो है उसको स्टॉप लेके चलना। अब उससे ज़्यादा अगर ये गया तो फिर ये गया ही, तो बेटर इसकी हाल के लो का एक स्टॉप लेके अब आप बने रहो, और ज़्यादा इसमें अब उम्मीदें रखना नहीं। रिवाइव हो तो फिर कॉल ली जाएगी, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आउटराइटली मत बेचिएगा, बट स्टॉप लॉस लेके आप बने रहिएगा इसमें। Sir, if my SIP is all in Nifty and next Nifty 50, then do I again need to have large cap stocks? No, you need not to. मैथ्यू सर देखो, अगर आपने निफ्टी में SIP कर रखी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर रखी है, तब आपको SIP करने की ज़रूरत है मल्टी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, जो ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। सो यहाँ कहीं अगर नीचे मिल जाए या फिर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जाना चाह रहे हो तो मिड कैप स्मॉल कैप में SIP शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि SIP अगर बाजार मान लो टूटता है मिड कैप स्मॉल कैप, तो आपका SIP यहाँ से शुरू हुआ है, सो नीचे 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 आपको यूनिट्स मिलती चली जाएंगी, सो आप उसे एक्यूमुलेट करते चले जाना या बढ़ाते चले जाना। लेकिन आउटराइटली अब आप निफ्टी और नेक्स्ट 50 के अंदर SIP कर रहे हो तो लार्ज कैप शेयरों में जाने की बहुत ज़रूरत आपको है नहीं। आप मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर अपनी SIP शुरू करें, वो ज़्यादा बेटर है। मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट, ये दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करिए। मल्टी कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मल्टी एसेट मतलब निफ्टी, मतलब इक्विटी, गोल्ड एंड बॉन्ड्स, ये पूरा पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है। अकॉर्डिंगली आप चेंज अपना कर सकते हो। इक्विटी में से लार्ज, मिड, स्मॉल, और डेट एंड गोल्ड, ये पूरा पोर्टफोलियो है आपका, एंड रियल स्टेट इफ इन केस आप चाहो तो इस हिसाब से आप एलोकेशन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से, इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।